राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपके लिए सभी अमंगलों का नाश करने वाली हनुमान जी की पावन कथा लेकर आए हैं। इसे प्रत्येक मंगलवार को सुनने से बड़े संकट भी टल जाते हैं। कथा श्रवण करने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कथा कहानी के अनुसार एक बार महर्षि नारद जी भ्रमण करते करते हस्तिनापुर पहुँचे। महर्षि के आने की सूचना जैसे ही युधिष्ठिर को मिलती है, वह नारद जी को प्रणाम कर उनका यथोचित सत्कार करते हैं और महर्षि से आने का कारण पूछते हैं। तब महर्षि नारद जी बोले, हे राजन, मैं स्वर्ग से आपके पास सीधा आ रहा हूँ। वहाँ स्वर्ग में आपके पिता एक बात को लेकर बहुत चिंतित हैं। तब महर्षि नारद ने युधिष्ठिर को बताया कि आपके पिता मृत्यु से पूर्व राजसूय यज्ञ कराना चाहते थे, परंतु उनकी यह इच्छा उनके मन में ही रह गई। इसलिए तुम अपने पिता की अंतिम इच्छा को पूर्ण कर उनके कष्ट को दूर कर सकते हो। नारद जी की बात को सुनकर पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। इस यज्ञ को भव्य बनाने के लिए पांडवों ने भगवान शिव के परम भक्त कुशमृगा को बुलाने का निश्चय किया। उनके नाम के अनुसार ही उन ऋषि का शरीर था। उनका आधा शरीर कुश का था और आधा शरीर मृग का था। कुशमृगा ऋषि को लाने की जिम्मेदारी युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीम को दी। जब भीम ऋषि को लेने के लिए प्रस्थान करने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने भीम को सचेत किया और कहा, ऋषि कुशमृगा के चलने की गति पवन के समान तेज है। यदि तुम उनके साथ नहीं चल पाए तो वे तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। यह बात सुनकर भीम भयभीत हो गए, परंतु उन्हें अपने बड़े भाई की इच्छा भी पूरी करनी थी। इसलिए वह ऋषि को लेने के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं। जब भीम ऋषि को हिमालय पर्वत पर जाकर खोजने लगे, तभी भीम की मुलाकात पवन पुत्र हनुमान जी से होती है। उन्होंने देखा भीम थोड़े से असहाय हैं और किसी को खोज रहे हैं। यह देख हनुमान जी ने भीम से पूछा, हे पांडुपुत्र, तुम किसको खोज रहे हो और तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों हैं? तब भीम हनुमान जी को पूरी कथा सुनाते हैं। भीम की बात को सुनकर हनुमान जी बोले, हे भीम, इस बात में कोई संशय नहीं कि ऋषि कुशमृगा की गति पवन के समान है। उनके समान तेज चलने वाला अन्य कोई दूसरा नहीं। अतः मैं तुम्हें इस संकट से निकलने का मार्ग बताता हूँ। तब भीम हाथ जोड़कर हनुमान जी से बोले, हे बजरंगबली, आप मुझे इस संकट से निकालने का मार्ग शीघ्र ही बताएं। तब हनुमान जी बोले, ऋषि कुशमृगा भगवान शिव के परम भक्त हैं। यदि चलते हुए मार्ग में उन्हें कहीं भी शिवलिंग के दर्शन हो जाएं, तो वे उसकी पूजा कर ही मार्ग में आगे बढ़ते हैं। ऐसा कहकर हनुमान जी ने भीम को अपने 3 बाल दिए और कहा, हे भीम, जब तुम्हें लगे कि मार्ग में ऋषि तुम्हें पकड़ने वाले हैं, तब तुम एक केस जमीन पर गिरा देना। एक केस के गिरने से हजारों शिवलिंग वहाँ उपस्थित हो जाएंगे। शिवलिंग को देखकर ऋषि उनकी पूजा करने लगेंगे। तब तक तुम आगे निकल जाना। इस प्रकार तुम अपने कार्य में अवश्य ही सफलता प्राप्त कर लोगे। हनुमान जी से केस ले भीम उन्हें प्रणाम कर और आगे बढ़ गए। कुछ ही दूरी का रास्ता तय किया होगा भीम ने, तभी उन्हें ऋषि के दर्शन हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ की आराधना में वे लीन थे। भीम बैठकर उनका इंतजार करते हैं। जब ऋषि की पूजा समाप्त हुई, तब भीम उनके समीप जाते हैं और प्रणाम कर अपने आने का प्रयोजन ऋषि को बताते हैं। तब ऋषि भीम से बोले, मैं तुम्हारे साथ अवश्य ही चलूंगा, परंतु शर्त के अनुसार तुम्हें हस्तिनापुर पहले पहुंचना होगा। यदि मैंने तुम्हें रास्ते में पकड़ लिया तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह सुन भीम ने कहा, आपकी आज्ञा का पालन अवश्य ही होगा ऋषिवर। यह कहकर ऋषि पूरे वेग के साथ हस्तिनापुर की ओर दौड़ने लगते हैं। जैसे ही भीम को लगा
कि ऋषि उन्हें पकड़ने वाले हैं, तभी उन्होंने हनुमान जी के द्वारा दिए गए एक बाल को जमीन पर गिरा देते हैं। ऐसा करते ही 1000 शिवलिंग वहां प्रकट हो जाते हैं। शिवलिंग को देखते ही ऋषि कुशमृगा उसकी पूजा करने में लग जाते हैं। तब तक भीम बहुत आगे निकल जाते हैं। ऐसा भीम ने 3 बार किया और वे हस्तिनापुर पहुंचने ही वाले थे, तभी ऋषि ने उन्हें पकड़ लिया। उस समय भीम का धड़ हस्तिनापुर की सीमा के भीतर और पैर बाहर थे। जैसे ही ऋषि ने उनके पैरों को पकड़ना चाहा, तभी भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर वहां पहुंच गए और उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और कहा, हे ऋषि, भीम का धड़ हस्तिनापुर की सीमा के अंदर है और न्याय के अनुसार आप भीम के पैर खा सकते हो। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहते ही ऋषि वहीं खड़े हो जाते हैं और प्रसन्न होकर भीम को माफ कर देते हैं और राजसूय यज्ञ में शामिल हो जाते हैं। ऋषि सभी को आशीर्वाद दे रहे थे और भीम मन ही मन हनुमान जी का शुक्रिया अदा कर रहे थे, जिनके कारण वे ऋषि को यज्ञ तक लाने में सफल रहे और यज्ञ को पूर्ण कराकर पांडवों ने अपने पिताजी की इच्छा पूरी की और ऋषि कुशमृगा का आशीर्वाद प्राप्त किया। दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।